2 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, पीसा बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक नया और न्यू वर्ड इज इंट्रोड्यूसिंग इन अवर करिकुलम और स्टडीज, पीसा। तो पीसा टाइप क्वेश्चन है। तो लेट अस सी स्टूडेंट, एक पोटैटो गेम है। तो देयर आर 10 potatoes placed at equal distance of 3 meter and first potato is 5 meter from this bucket। ठीक है स्टूडेंट्स, और गेम रूल क्या है? A person will start from this point and pick the potato and drop it into the bucket। मतलब यहां से जाएगा, पोटैटो उठाएगा और बकेट में डालेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से है। तो बोल रहा है इफ एनी पर्सन picks up all the potatoes, तो what will be the total distance? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो लेट अस सी स्टूडेंट्स, पहला पोटैटो को कवर करने में कितना डिस्टेंस लगेगा? अगर पहले हाउ मच डिस्टेंस एंड ए पर्सन हैज टू ट्रेवल टू पिक द पोटैटो एंड पुट इट इनटू द बकेट। तो फॉर पोटैटो ए मान लीजिए, पोटैटो ए, तो कितना डिस्टेंस लगेगा स्टूडेंट्स? 5 मीटर from this place to this place and again 5 meter to in return journey। तो total distance will be 2 into 5 and students total 10 meter। पोटैटो बी के लिए क्या हो जाएगा? पोटैटो बी स्टूडेंट्स दिस इज इम्पोर्टेंट, 2 into 2 times, why 2 times? यहां से जाएगा और वापस आएगा तो उसका 2 times, 2 into 5 plus 3 and students 5 plus 3 8 into 2 16। So when potato 3, तो 2 into 5 plus 3 plus 3 again student 6, यानी स्टूडेंट 6 plus 5 11 plus 2 22। तो this type of distances any competitor, any participant has to travel। किसी भी पार्टिसिपेंट को इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। तो क्लियरली स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज एन एपी। तो क्लियरली इन द लास्ट पोटैटो को ट्रेवल करने में कितना लगेगा आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो यू आर टू कैलकुलेट, देयर आर 10 पोटैटोज, तो A10 की वैल्यू निकालनी होगी एंड टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस S10 निकालना होगा। तो ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, तो आप ये निकाल लीजिएगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस यू कैन सी क्लियरली इट इज 6। तो आप A10 की वैल्यू निकाल लेंगे और S10 भी निकाल लेंगे। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 4 पॉइंट, although it is not so important for board exams, but some questions of this exercise are very important। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जरूर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए मैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ मैं स्टूडेंट्स। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा पूछता है जिससे आपको पता लगाने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। वी हैव टू थिंक ओवर इट। द व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी, सो यू कैन सी दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज एन डिक्रीजिंग एपी। इफ दिस इज एन डिक्रीजिंग एपी तो एट समवेयर यू विल रीच टू 0 एंड आफ्टर दैट यू विल गेट नेगेटिव नंबर। तो व्हिच टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वही पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। तो कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा? नेगेटिव टर्म मीन्स उस टर्म की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी हो जाएगी। नेगेटिव टर्म मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट टर्म विल बी, जैसे मान लो -5 आ गया तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी हो चुकी है। तो किस सीरियल नंबर का है वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स लेट an बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी। तो दिस इज गिवन एपी, तो यू कैन सी क्लियरली a इक्वल्स टू 121 and d equals to -4। You subtract a2 minus 7 and a3 minus 7, तो common difference is -4। तो according to question the term is negative term, first negative term। तो let an is less than 0। तो an equals to क्या होता है स्टूडेंट? a plus n minus 1 into d is less than 0। So put what is a equals to? a equals to 121 plus n minus 1 into d is -4 इज लेस देन 0। स्टूडेंट्स ध्यान देना, इक्वल्स टू 0 नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सो व्हाट यू विल गेट? 121 -4 n and +4 लेस देन 0। So students 121 plus 4 125 minus 4n less than 0।
स्टूडेंट्स नाउ ट्रांसपोज दिस इनटू राइट हैंड साइड, तो 125 इज लेस देन 4n. Students, you can see clearly, you can see. So now interchange the term. So you can write, or this can be written as, how this can be written as, you can write 4n is greater than 125. So students, it means n is greater than 125 upon 4. And students, if you divide, so 4 3 are 12, 4 1 are 4, and 31st and 1/4. तो n इज ग्रेटर देन 31st, तो n की वैल्यू 31st से बड़ी होनी चाहिए. 31st से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, मैंने आपको बताया था. तो इस टाइप के क्वेश्चन में यू आर टू टेक द नेचुरल नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन 31st. तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 32. यानी आपका A32 विल बी फर्स्ट निगेटिव टर्म. फर्स्ट निगेटिव टर्म, पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा? A32. आप चेक भी कर सकते हैं उसको, आप फाइंड कर सकते हैं. A32 की वैल्यू निकालिए. A32 क्या होगा? देखिए A32 अगर निकालना है 32nd टर्म विल बी A प्लस 31 इंटू डी, यानी 121 प्लस 31 इंटू -4. सो स्टूडेंट 121 माइनस, तो यू कैन सी 125, यानी स्टूडेंट्स -124 -3. तो ये टर्म आएगा आपका -3 31st. तो -3 ही पहला निगेटिव टर्म होगा. क्योंकि स्टूडेंट्स पहले हो सकता है, इसके बाद -3 के ठीक पहले क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 4 का डिफरेंस है ना. -3 के अगर ठीक पीछे आएंगे तो यू विल गेट +1. +1 के बाद जो पहला निगेटिव टर्म होगा वो ये होगा. तो स्टूडेंट्स आपको यही आंसर देना था, ये मैंने चेक करने के लिए बता दिया. कभी कभी बोल भी सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट निगेटिव टर्म. तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट निगेटिव टर्म इज -3. इसको आप कम करते चले जाइए, तो एटलीस्ट आपको 32nd नंबर पे ये -3 मिलेगा, यानी पहला निगेटिव टर्म मिलेगा. और इसके बाद जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे निगेटिव होंगे. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व यूजिंग दिस. तो दिस इज नॉट, दीज आर नॉट इक्वेशंस. ये इक्वेशन नहीं है, इनको स्टूडेंट्स बोलते हैं इन इक्वेशंस, यानी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर विल बी, आंसर ये नहीं होगा स्टूडेंट, दिस विल नॉट आंसर. क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 31 से बड़ी होनी चाहिए, समथिंग ग्रेटर देन दिस नंबर. तो ग्रेटर देन दिस नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 32. अब अगर सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको और हिंट दे दूं, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप उसको करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा. मैं अगर n की वैल्यू आ गई होती 35, तो आप n ग्रेटर देन 35 आ जाता, ये कुछ भी आ जाता. मान लो n ग्रेटर देन 10 ही आ जाता, तो आप n की वैल्यू 10 नहीं लेते, n की वैल्यू क्या लेते? 11, क्योंकि उससे बड़ा नेचुरल नंबर लेना होता है. ठीक, तो ये है स्टूडेंट्स. आइए क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद आज की कहानी खत्म करते हैं स्टूडेंट्स. और ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स का एग्जाम से पूछा जाता है. द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6, यानी थर्ड टर्म A3 और 7th टर्म A7, इन दोनों का सम ऑफ दीज 2 टर्म्स इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट. अगर इन्हीं दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट कर दें तो प्रोडक्ट इज 8. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दी एपी. अब जो ये एपी है, पता नहीं है एपी कैसी है, उस एपी के 16 टर्म्स का टोटल निकालना है स्टूडेंट्स. आप समझ पा रहे हैं? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे. So let in an AP first term is A and common difference is D because AP is unknown to us. कोई AP है जो पूरी तरह से अननोन है, तो पहले A और D निकालने की कोशिश करेंगे. बट टू फाइंड A and D we are given 2 conditions. तो फर्स्ट कंडीशन इज द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 7th टर्म मीन्स A3 और A7 इज इक्वल टू 6. तो A3, तो ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इन डी, यानी थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस 2d, और 7th टर्म क्या होगा? a प्लस 6d. इससे एक कम d होता है, इक्वल्स टू 6. अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट? a प्लस a हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a प्लस 2d प्लस 6d, 8d इक्वल्स टू 6. तो 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 3. स्टूडेंट्स ये इतना सॉल्व करने के बाद भी हमको ना a की वैल्यू मिलेगी ना d की वैल्यू मिलेगी.
तो इसको यहीं से छोड़ देते हैं, या और थोड़ा करने के लिए हम a को d के टर्म में निकाल लेते हैं। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 4d। स्टूडेंट्स इतना हो जाएगा ना, इसका यूज हम आगे वाले इक्वेशन में कर लेंगे। अब देखिए सेकंड कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म। थर्ड टर्म मीन्स a3, सेवंथ टर्म मीन्स a7 इज 8, वो 8 है। तो a थर्ड में a3 मीन्स थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, सेवंथ टर्म विल बी a प्लस 6d इक्वल्स टू 8। तो अब a की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू है 3 माइनस 4d, यानी 3 माइनस 4d प्लस 2d, ठीक है, एंड 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8। क्योंकि स्टूडेंट्स इनका मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, पहले a की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं तो 1 में आ जाएगा तो आसान पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो गया, 3 माइनस 2d हो गया, एंड इन दिस ब्रैकेट 3 प्लस 2d हो गया इक्वल्स टू 8। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप लोगों को पता है क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। या आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई करने से भी वही मिल जाएगा। तो यू कैन सी 3 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 9, माइनस ये क्या हो गया 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ये 4d स्क्वायर को उधर ले जाइए, 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर, यानी स्टूडेंट्स 1 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर, यानी स्टूडेंट्स d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4। सो d क्या होगा, d होगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो जब भी स्क्वायर रूट निकलता है स्टूडेंट्स प्लस माइनस आता है, क्योंकि d जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो d की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/2, यानी आप प्लस 1/2 भी ले सकते हैं और माइनस 1/2 भी ले सकते हैं। अब d की वैल्यू अगर आपने प्लस 1/2 ले ली तो व्हेन d इक्वल्स टू प्लस 1/2 एंड a इक्वल्स टू, आप देखिए यहां से क्या निकलेगा, तो a क्या निकलेगा, देखिए इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेंगे, यहाँ पर जो बना था इसको 3 सपोज कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 यहां से देखिए a इक्वल्स टू कितना निकल आएगा, ध्यान से देखिएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, यानी 3 माइनस 2, यानी a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो पहला आपके पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 1/2। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये होगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू आर टू फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स। तो अभी 16 टर्म्स का टोटल भी कैसे निकालेंगे, तो 16 टर्म्स s16 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी 16/2 एंड 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1, तो 15 और d की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये हो गया 8, तो 2 प्लस 15/2, यानी स्टूडेंट्स 8, ये हो जाएगा 4 प्लस 15 पूरे कैल्सियम ले ले 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 19/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 एंड 19 हो जा 76। तो 16 टर्म्स का जो टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 76। की वैल्यू -1/2 होती व्हेन d इक्वल्स टू -1/2। तो d की वैल्यू -1/2 होती तो a की वैल्यू चेंज हो जाती, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाता है स्टूडेंट 3 माइनस 4 और इंटू -1/2। तो 2 2 जब 4 तो हो जाता, तो माइनस माइनस मिला माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाता प्लस, यानी स्टूडेंट्स +2। तो 3 + 2 क्या हो जाता 5। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू -1/2। तो दूसरा कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स ये बन जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन का यूज करके भी आप इसी फार्मूले में रखेंगे और s16 की वैल्यू निकाल लेंगे। a की जगह 5 रखेंगे और d की जगह -1/2 रख देंगे, तो स्टूडेंट्स s16 की वैल्यू 20 आ जाएगी। ये आप खुद से कर लेंगे, डू योरसेल्फ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से और क्वेश्चन नंबर 3 में